ईश्वर सर्वोपरि है, यह विषय चल रहा है। आज का विषय है ईश्वर को कभी न छोड़ें, ईश्वर का हमेशा स्मरण रहे, क्योंकि ईश्वर ही सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई नहीं है। जो प्राप्त होने के उपरांत कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है और हमें सभी मनुष्य जाति को अधर्म युक्त मार्ग से हटाता है और श्रेष्ठाचार सत्य के मार्ग में चलाने की प्रेरणा ईश्वर के द्वारा ही मिलती है, जो अंतरात्मा की ओर से होती है। किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर ईश्वर को, जो सर्वोपरि है, संपूर्ण जगत का रचयिता है, न छोड़ें। इससे अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। जैसे मनुष्य अपने जीवन में निम्न प्रकार के कार्यों को करता है, पदार्थों को प्राप्त करता है, कभी छोड़ भी देता है, फिर नए को प्राप्त करता है, क्योंकि आत्मा का यही उद्देश्य है कि आत्मा जो भी कार्य करता है वह सुख के लिए ही करता है। प्रत्येक किए गए कर्म में आत्मा सुख को देखता है। और सुख कहाँ है, किस प्रकार से प्राप्त होता है? जिस पदार्थ वस्तु से आज सुख मिल रहा है, कुछ समय पश्चात वह सुख पूर्ण होता है और अन्य सुख की प्राप्ति में लग जाता है। यदि हम भोजन को भी देखें तो भोजन करने में सुख है और कुछ समय पर्यंत फिर भोजन की आवश्यकता है। आज किसी प्रकार का भोजन लिया है, कल किसी और तरह का चाहिए, तो वह इसको बदलता भी रहता है। चाहे अपना व्यवसाय है, आज जिस व्यवसाय से जिस प्रकार का भी धन उपार्जन हम कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमें फिर और अधिक धन उपार्जन चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में देखें, आज उपनिषद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं और संपूर्ण जीवन ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता है। और ज्ञान चाहिए और चाहिए। भौतिक क्षेत्र में और देखें, अस्त्र शस्त्र निर्माण को देखें और अन्य कई विधियां हैं। कई प्रकार से मनुष्य अप्राप्त से प्राप्ति की ओर बढ़ता रहता है और तृप्ति नहीं होती है। जितना भी भौतिक पदार्थ है, यह आवश्यक तो है, लेकिन इसमें मनुष्य इतना लिप्त हो जाता है कि इन्हीं भौतिक पदार्थों में फंसकर रह जाता है और कभी प्राप्त करता है, कभी छोड़ता है। इसी जीवन चक्र में अनेक प्रकार की व्याधियों से भी गुजरता है और तृप्ति नहीं हो पाती है, पूर्ण संतोष नहीं हो पाता है। संतोष तो पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद ईश्वर का प्रसाद मान कर के जितना भी मिल जाता है, उसे प्राप्त करने का नाम ही संतोष होता है और उसमें पूर्ण सुखी रहना मनुष्य के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। यह सब प्रेरणा सत्य ज्ञान ऋषियों के द्वारा जो साक्षात्कार किए हुए परमात्मा का स्वरूप है, उससे प्राप्त जो ज्ञान है, उसको जान करके हम सभी मनुष्य जाति अपनी उन्नति कर सकते हैं। किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर परमात्मा त्यागने योग्य नहीं है। अवस्था चाहे व्याधि से ग्रसित है या सामान्य है या बिल्कुल एकदम तरोताज़ा है, गुण कुछ भी प्रभावी हो रहा है, कभी हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ जाता है
तमोगुण भी बढ़ता है, रजोगुण भी बढ़ता है, और इन तीनों का जो अनुपात है उसी में रहने से अनुपात अनुसार ही हम रहें, तभी हम सात्विकता की ओर बढ़ सकते हैं। किसी एक गुण को बढ़ाने से हम उसी में लिप्त हो जाते हैं। हमेशा हमारे हम सभी आत्माओं को परमात्मा की कृपा से यह स्थूल व सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है। हर वक्त कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसमें वह अंतर्यामी परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा अंदर बाहर सभी जगह तो व्याप्त हो रहा है, क्योंकि वह सर्वोपरि ईश्वर सर्वव्यापक है। हमें अपने जीवन में जब से हम सभी का जन्म शरीरों के द्वारा होता है, आत्मा और शरीर के संयोग का नाम जन्म होता है। हम इसी जन्म में उसको जान सकते हैं। हम इस जो शरीर रूपी रथ है, इसमें जो कर्ण हैं, जितने भी चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार आदि हैं, 5 सूक्ष्म भूत हैं, 5 स्थूल भूत हैं, यह 24 तत्वों का जो समुदाय है, सक्रिय समुदाय है, इसमें चेतन आत्मा के प्रविष्ट होने पर ही आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि हम सभी परमात्मा की संरचना है और आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। इस शरीर के रहते ही हम अपनी उपलब्धि जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब यह शरीर नहीं है तब भी हमें किसी के सहाय की आवश्यकता होती है। सभी आत्माएं जब तक जीवन चक्र चलता है शरीर के आधार से रहती हैं, और इस शरीर की जितनी भी पूर्तियां हैं उन पूर्तियों को करने में मनुष्य संलग्न रहता है, लगा ही रहता है। एक कार्य करता है, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से अनंत कार्यों को करके ही उसमें सुख देखता रहता है। लेकिन हम सभी विचार पूर्वक देखें कि जितना भी इस भौतिक जगत में पदार्थ बनाया जाता है, बनाया चाहे मनुष्य के द्वारा हो चाहे परमात्मा के द्वारा बनाया गया हो, जिसका निर्माण किया जाता है उसका क्षय होना स्वयंभावी है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश निश्चित है। जहाँ भोग होता है वहाँ रोग भी अवश्य ही होता है, और शरीर से तो हम भोग करते ही हैं, तो इसलिए वहाँ रोग है। रोग से को व्याधि भी कहते हैं। रोग ग्रसित होने पर शरीर की अवस्था होती है, आयु होती है। बना हुआ सामान कोई भी तत्व पदार्थ है एक दिन विनाश को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा जो इस शरीर का स्वामी है उसका विनाश नहीं है। जो अंतर्यामी परमेश्वर की व्यवस्था से अन्य शरीरों में आता जाता है और मूल रूप में प्रकृति साधन का कार्य करता है, तो हम सभी को यह अवश्य ज्ञान हो जाना चाहिए कि जब शरीर और आत्मा का वियोग होगा तब भी वह आत्मा उस परमात्मा के सानिध्य से ही या तो शरीरों को प्राप्त करता है या उस परमात्मा के जो आनंद स्वरूप है उसके आधार से मोक्ष में विचरण करता है। इसीलिए जब शरीर नहीं है तब भी वह परमात्मा छोड़ने योग्य नहीं है। हमें हर पल हर घड़ी उस परमात्मा का अवश्य ही चिंतन होना चाहिए। उस परमात्मा की सहाय के बिना हम कोई भी कार्य नहीं करते, और जब हम उसी के सहाय से, उसी के द्वारा दिए गए पदार्थों से सब कुछ उसी का एहसान मानते हैं, उसको सिरोधार्य मानते हैं, मान कर के कार्य करते हैं, तब वह व्यक्ति कृतघ्न भी नहीं होता, क्योंकि मनुष्य यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। उत्पन्न किए हुए सभी ऐश्वर्यों को अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है और प्राप्त करने के उपरांत उसमें सुख देखता है। जब यह शरीर नहीं होगा तो ये साधन इस आत्मा के किसी कार्य के नहीं होते हैं,
आत्मा के साथ केवल उस परमात्मा का जो स्मरणीय नाम है, जो उसके गुण कर्म स्वभाव है, जिसने इस प्रकृति को एक खेल के रूप में रचा है, हम सभी अपना अपना जीवन दूरी तय करके जो हमारा अभिष्ट सिद्धि है उसको प्राप्त होते हैं। इसीलिए सभी को जहाँ तक भी हम जितना जान सकते हैं उस परमात्मा से हमेशा डरना, उसकी व्यवस्था को मानना, शासन को मानना, न्याय को मानना हमेशा करते रहें। वह हमारे सभी कृत्यों को देखता है। किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर, किसी भी दशा में परमात्मा को कभी नहीं छोड़ना, यही हमारी उन्नति का मुख्य कारण बन सकता है। आज यहीं तक। ओम शांति।